Hi students, welcome back and congratulations to all of you that you are giving a regular correct answer in the comment box. Some students are giving their answer on the WhatsApp और सबसे अच्छा तो ये लगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स ने जो नई तरकीब निकाली कि अपने आंसर्स को नोटबुक पे राइट करके और उसका फोटो करके स्कूल के नंबर पे लगातार उसको व्हाट्सएप कर रहे हैं। सो आप सबका जो आंसर लगातार आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा। तो अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द सेंटेंस एंड इट्स पार्ट। टुडेज आवर टॉपिक इज kinds of sentence, but before it we will know something about the alphabet। हम लोग तो जानेंगे अल्फाबेट के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्रिएट होता है व्हाट इज अल्फाबेट। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स एंड many literate people give answer here that there are 26 alphabet in the English। so कुछ लोगों का मानना है कि अल्फाबेट इंग्लिश में जो होता है वो 26 होता है, but it is wrong। I want to tell you that alphabet is one। What is alphabet? एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि what is alphabet। तो अल्फाबेट की हम बात करें तो अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स। जो अल्फाबेट होता है वो लेटर्स का सेट होता है। तो अल्फाबेट एक ही होता है। अल्फाबेट के अंदर इंग्लिश में 26 लेटर्स आते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स आते हैं, ये जानना जरूरी है। और उन्हीं लेटर्स से मिल करके वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स मिल करके सेंटेंस बनते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो। सो सेंटेंस मैंने बताया था आपको कि ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सार्थक शब्दों का वह समूह जो कोई ना कोई अर्थ प्रकट करता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और मैंने आपको उस वीडियो में बताया कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो उसमें आपने देखा कि किस तरह से सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है और सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। उसमें से आपको क्वेश्चन भी मिला हुआ था और आपने बहुत अच्छा रिप्लाई किया। फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। सो आइए हम लोग जानते हैं कि आज का जो हम लोगों का टॉपिक है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कितने काइंड्स के सेंटेंस होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस की हम बात करें तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। जो सबसे पहला होता है वो द फर्स्ट असर्टिव, सेकंड इंटरोगेटिव, थर्ड इज इंपरेटिव, फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड फिफ्थ इज ऑपरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। 2 काइंड्स के होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस भी। इसमें जानते हैं पहला होता है अफर्मेटिव। इसके अंतर्गत हमें हमेशा पॉजिटिव की बात होती है, हमेशा किसी फैक्ट की बात होगी, किसी स्टेटमेंट की बात होगी। इसमें कोई भी हमें नेगेटिव वर्ड्स नहीं मिलेंगे। ये सकारात्मक वाक्य होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है। एग्जांपल में हम देखें राम इज अ गुड बॉय, अफर्मेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, राम इज अ गुड बॉय। इसी तरह से सेकेंड इसका होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में इन द नेगेटिव सेंटेंस यहां पे भी स्टेटमेंट की बात होती है, फैक्ट की बात होती है, इवेंट की बात होती है, बट वो नेगेटिव में बात होती है। यानी कि इस सेंटेंस के अंदर हमें नो या नॉट मिलता है, तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में जैसे यहां पे हमने अफर्मेटिव में देखा राम इज ए गुड बॉय, नेगेटिव सेंटेंस में हम देखें तो राम इज नॉट ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। इस तरह से कोई भी सेंटेंस हो सकता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन ये दोनों सेंटेंस किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत रखे जाएंगे। क्यों, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस के 2 काइंड्स होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इस सेंटेंस को भी 2 तरह से डिवाइड किया गया है। दो तरह के भी होते हैं। एक होता है जो WH टाइप से शुरू होता है और एक होता है जो yes और no में उसका आंसर में मिलता है उस सेंटेंस का। एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हो। क्या WH टाइप का मतलब हो गया व्हाई से, व्हाट से, व्हेन से, हाउ से। इस तरह से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं इन सारे क्वेश्चन वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में पाए जाते हैं। तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH टाइप होते हैं। कुछ ऐसे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें ये चीजें नहीं पाई जाती हैं और उनका जो आंसर हमें मिलता है वो यस या नो से मिलता है। उनको हम यस और नो टाइप भी कहते हैं। एग्जांपल में हम देखें डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। तो यहां पे आपको आंसर देना यस या नो। इसी तरह से डू यू लर्न कंप्यूटर, क्या आप कंप्यूटर पढ़ते हैं।
तो आपको जवाब देना है यस और नो। लेकिन WH टाइप में जब ये क्वेश्चन करना होगा तो हम दूसरी तरह से क्वेश्चन करेंगे, जैसे व्हाई डू यू लर्न कंप्यूटर, आप कंप्यूटर क्यों पढ़ते हैं। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हम राइट करते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। थर्ड इज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यू हाइड होता है, यू जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा हाइड होता है, हमेशा छिपा रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। इस सेंटेंस में हम कमांड करते हैं, जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ, गेट आउट, स्टैंड अप। यहां पे हम देखें तो यू जो है वो हाइड है, बट इसके अंदर सब्जेक्ट यू है, हाइड है, बिकॉज ये इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर यू हाइड कर दिया जाता है सो दैट ये कंफर्म हो कि हम उस व्यक्ति को कमांड करेंगे बैठ जाओ, नहीं तो यहां पे मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम ये करें यू सिट डाउन तो इसका मतलब हो जाएगा तुम बैठते हो, बिकॉज इन द इंपरेटिव सेंटेंस यू हाइड होता है ताकि हमें ये पता चले कि हम कमांड दे रहे हैं किसी को। तो इस तरह के जो वर्ड्स सेंटेंसेस होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी में ही होता है, जैसे इसमें सडन फीलिंग मैंने बताया हुआ था आपको, पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में बताया हमने आपको कि एक्सक्लेमेटरी के अंदर सडन फीलिंग होती है, इसके अंदर एक्सक्लेमेशन की बात होती है। कोई भी चीज चाहे हैप्पीनेस हो सैडनेस हो, हम उसको जब फील करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं तो वहां पे एक्सक्लेमेशन होता है। एक्सक्लेमेशन में जैसे वाओ व्हाट अ नाइस प्लेस, इस तरह से वाओ व्हाट अ नाइस पर्सन, वाओ व्हाट अ ग्रेट पर्सन, तो इस तरह से चीजें जब होती हैं और इस सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी पाया जाता है, ये इस तरह से। फिफ्थ इज ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस में हमेशा विश की बात की जाती है, ब्लेस की बात की जाती है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड यू लाइव लॉन्ग। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो ऑपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस के साथ साथ हमने आपको पिछले वीडियो में भी क्वेश्चंस दिया हुआ था, आपने उसका सही रिप्लाई भी किया। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में दो टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत पॉजिटिव सेंटेंसेस पाए जाते हैं, जैसे राम इज अ गुड बॉय, यहां पे सकारात्मक बात होती है। नेगेटिव सेंटेंस में राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम अच्छा लड़का नहीं है, यहां पे नेगेटिव बात हो रही है, इस सेंटेंस के अंदर नो या नॉट मिलता है। थर्ड इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स होते हैं, WH टाइप और यस और नो टाइप। WH टाइप का मतलब मैंने बताया आपको व्हाट, व्हाई, इस टाइप से जो क्वेश्चंस, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पाए जाते हैं वो WH टाइप सेंटेंसेस कहलाते हैं। उसके अंतर्गत जैसे एग्जांपल मैंने दिया, व्हाई डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हो। सेकंड में मैंने बताया यस नो टाइप, जिसमें डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, तो यहाँ पे आपको रिप्लाई करना यस और नो में। इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने बताया आपको कि आर्डर कमांड की बात होती है, सिट डाउन, गेट आउट, स्टैंड अप। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके अंतर्गत सडन फीलिंग होती है। ऑपरेटिव सेंटेंस में इच्छा सूचक वाक्य होता है, इसके अंदर हम जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लाइव लॉन्ग, इस तरह के सेंटेंसेस जब कहते हैं। तो ये इस सेंटेंस के बाद भी आपको मिलता है कुछ क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस को आपको रिप्लाई करना है अपने कमेंट बॉक्स में, या जिस तरह से आप लगातार रिप्लाई कर रहे हैं व्हाट्सएप पे या अपने नोटबुक पे राइट करके उसका फोटो करके आप हमें सेंड कर रहे हैं। तो आपका अब समय आता है, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको यहां पे राइट करता हूं और ये आपको बताना है कि वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है। तो ये मैं राइट कर देता हूं इधर, और आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करेंगे। फर्स्ट है, फर्स्ट आई एम अ टीचर। अब आपको अपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सेंटेंस नेगेटिव है या अफर्मेटिव है, ये क्लियर करना है अपने कमेंट बॉक्स में। आप जब आंसर देंगे, सेकंड, राधा इज नॉट डांसिंग, सेम इसी तरह से इसका भी रिप्लाई करेंगे आप, मे गॉड ब्लेस यू। फोर्थ,
व्हाट आर यू डूइंग देयर, और फिफ्थ, कम हियर। इन क्वेश्चंस के आपको रिप्लाई करना है कमेंट बॉक्स में कि ये किस टाइप के सेंटेंस है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। इस तरह से आपको रिप्लाई करना है। 5 सेंटेंसेस हैं, आपको जरूर मुझे पता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप फिर कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर देंगे जिस तरह से अब तक देते आए हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।